Hello students, welcome to the Precious Notebook channel. Today we are doing the topic of the science class 8 lesson number 2, which is microorganism friend and few extra questions. So the first question is, what is microorganism? Microorganism होता क्या है? Organism are so small in size that they cannot be seen with the naked eye. They can be seen with a magnifying glass. Thus they are called microorganism. They are also called microbes. वो organism जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और जिनके हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, उसकी वजह से हम उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है। उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम माइक्रोब्स ही कहते हैं। Microorganism, it can be classified into 4 major groups: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 4 ग्रुप में बांटा जाता है उन्हें: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। वायरस क्या होता है? Viruses are microscopic. They however reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. वायरस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। वो अपने होस्ट सेल जो होता है वो उसके अंदर ही अपने रिप्रोड्यूस करते हैं दूसरे नए सेल को। किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरियम में होते हैं, वो प्लांट्स में भी होते हैं और वो ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। कौन कौन से वायरस होते हैं? जैसे कोल्ड, जब हमें ज़ुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंज़ा, फ्लू, कुछ भी फ्लू हो जाता है, जब नॉर्मल फीवर हो जाता है हमें, और मोस्ट कफ, जब हमें खांसी वगैरह हो जाती है, तब वो कफ किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरस। चिकन पॉक्स और पोलियो नाम के आपने बीमारी के बारे में सुना होगा, वो भी वायरस की वजह से होती है। डिसीजेज लाइक डायजेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? डायजेंट्री और मलेरिया। टाइफाइड एंड ट्यूबरसॉल्स आर बैक्टीरियल डिसीजेज। टाइफाइड और ट्यूबरसॉल्स जो है वो कौन सी है? बैक्टीरियल डिसीजेज है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज फंगी एंड एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सिंगल सेल वाले होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो होते हैं एल्गी और फंगी। दे कैन सर्वाइव ओनली अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land। वो अलग अलग टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट पे। जैसे कभी कभार आइस में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, और कभी कभी हॉट स्प्रिंग में भी। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। वो ज़्यादातर एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं और जहाँ तक ह्यूमन्स में भी कभी कभार। Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely। Some microorganisms किसी दूसरे organism पे exist करते हैं freely। Microorganisms like amoeba can live alone with fungi and bacteria may live in colonies। अमीबा जो है, अमीबा माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन जो फंगी और बैक्टीरिया है वो क्या रहते हैं? कॉलोनीज़ में रहते हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा झुंड में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज़ वेयर आर बैक्टीरिया यूज? बैक्टीरिया कहाँ यूज़ होता है? बैक्टीरिया आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने में काम आता है, हमें चीज़ बनाने में काम आता है, पिकल्स मतलब अचार बनाने में काम आता है, और मैनी अदर फूड आइटम्स मतलब और भी ज़्यादा फूड आइटम्स में भी काम आता है। हाउ कर्ड इज़ फॉर्मेड? मतलब कर्ड, दही कैसे बनती है? कर्ड कंटेन सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस promotes the formation of curd. It multiples in milk and convert it into curd। जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस,
वो क्या करता है, कर्ड को बनने में मदद करता है। किससे? मिल्क से। जब हम उसमें बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस मिल्क में डालते हैं तो वो उसको कन्वर्ट हो जाता है वो दही में, इसलिए हमारी दही बन जाती फिर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री? यूज़ इन द बेकिंग इंडस्ट्री, यीस्ट को क्यों यूज़ करा जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में? यीस्ट reproduce rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of gas fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads and pastry and cakes. यीस्ट जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बहुत जल्दी और उसके अंदर जब वो डालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, उससे हमारा रेस्पिरेशन भी होता है। जब वो बबल्स हो जाते हैं, उसमें गैस फिल हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब वो अपने साइज़ से और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये कब यूज़ होता है? ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज़ बनाने में, केक्स बनाने में। देखा होगा घर में भी जब मम्मी या कोई भी बनाता है केक वगैरह तो वो यीस्ट ज़रूर डालता है, उसको बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन कमर्शियल प्रोडक्शन? Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. Yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. कमर्शियल प्रोडक्शन में यीस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि यीस्ट का यूज़ अल्कोहल और वाइन बनाने में होता है, मतलब शराब बनाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। और ये नेचुरल शुगर में भी बनाने में काम आता है, जैसे कि वीट में, राइस में, क्रश्ड फ्रूट जूस, मतलब जो निचोड़ा होता है जूस फ्रूट का, उसमें। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नॉन एज फर्मेंटेशन। जब वो प्रोसेस जो शुगर को कन्वर्ट करे अल्कोहल में, उसको कहते हैं हम फर्मेंटेशन। ठीक है। Who and when fermentation was discovered? किसने और कब फर्मेंटेशन डिस्कवर करा था? लुइस पैस्ट्योर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पैस्ट्योर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करा था ये 1857 में। What is एंटीबायोटिक्स? गिव एग्जाम्पल। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल बताओ। मेडिसिन किल और स्टॉप ऑफ द ग्रोथ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मेडिसिन जो ख़त्म करती हैं या रोकती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। वो मेडिसिन क्या होती है? एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टोसिन, टेट्राक्लाइन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये 3-4 एंटीबायोटिक्स के नाम हैं, सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्राक्लाइन एंड एंथ्रोमाइसिन। ठीक है, जो किससे बनते हैं? फंगी या बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, मतलब मेडिसिन लेते हैं, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? आंसर है इसका पहला पॉइंट, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स तभी लेनी चाहिए जब हमें कोई डॉक्टर एडवाइस करे, अपने आप कभी भी एंटीबायोटिक्स हमें नहीं लेनी चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, जितना हमें डॉक्टर ने बताया है कि ये मेडिसिन इतने दिन तक खानी है, तो वो हमें पूरा करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन अ रॉन्ग डोज, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अगर हम कभी ज़रूरत ना होने पर भी दवाई खा लेते हैं तो उसका हमें हमारी बॉडी पर गलत फ़र्क पड़ता है और वो आगे चल के हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन? बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है बचपन में? तो आंसर है इसका, चिल्ड्रन इन्फेंट आर गिवन वैक्सीनेशन बिकॉज, चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन कई वजहों की वजह से दी जाती है। पहला, when a disease carrying microbe enters our body, the body produce antibiotics to fit the invader। जब हमारी बॉडी में माइक्रोब घुस जाते हैं तो हमारी बॉडी उनको
वो करने में मतलब निकालने में, उनको बाहर करने में मदद करता है वैक्सीनेशन। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। सो इफ़ डेड और वीकेंड microbe are introduced in a healthy body, the body fight and kill them by producing suitable antibiotics. हमारी बॉडी के अंदर जब माइक्रोब घुस जाते हैं वो वापस दोबारा ना आ सके, इसलिए वैक्सीनेशन बच्चों को दी जाती है। The antibiotics remain in the body and we are protected from the disease causing microbe. This is how a vaccine work. जब एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में रहती है और वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किससे? माइक्रोब से। ऐसे वो वैक्सीन काम करती है। If this found this video helpful in any way, then please like this video and subscribe to the channel. Thank you.